जय हिंद क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 का जो ऑल सेट है, यानी कि 2013 में जितने भी सिंथेसिस पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार हम रोज़ सिंथेसिस का नरेशन का रोज़ वीडियो एक प्रोवाइड कर रहे हैं जो पिछले साल में पूछा गया है। उसी के माध्यम से हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करते जा रहे हैं एक एक शब्द का। अगर आप लोग पूरा नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो को देख करके आप पूरा सीख सकते हैं। एक एक रूल्स हम बताते जाएंगे और पूरा आप लोग देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए जिससे सभी को फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके। क्लास 9 से क्लास 12 तक का पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट चलता है। इस पर ग्रामर हो या हो लिटरेचर पूरा चल रहा है। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है ना। ये पूछा क्या गया है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 में ये पूछा गया था। ही हैज़ 3 सन्स, एक सेंटेंस है। ही हैज़ टू एजुकेट देम, इसको बदलना है इनटू सिंपल सेंटेंस। 2013 में आया गया है। आप लोग ना पता हो तो आप लोग गूगल भी करके देख लीजिएगा या पिछले साल का पेपर उठा के देखिएगा, ये हूबहू आप लोग को मिलेगा। और जो पिछले साल का पेपर होता है वो शायद अगले पेपर में दोहरा भी दिया जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। लिखा है ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। ही हैज़ टू एजुकेट देम, सिंपल सेंटेंस में हम लोग को बदलना है। तो सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए कुल 8 नियम बताए गए हैं। ठीक है ना। तो उसमें से एक हम लोग लगाएंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग। देखिए, एक होता है रीजन और दूसरा का रिजल्ट होना चाहिए। या तो एक वाक्य से सब्जेक्ट का पता चलना चाहिए। उसमें सबसे पहले पता क्या करना चाहिए कि क्या दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग एक है। उसके बाद हम लोग को वर्ब देखना होता है। ठीक है ना। वर्ब देख रहे हैं तो वर्ब एक है। उसके बाद क्या करना है, एक से रीजन तो दूसरा का से रिजल्ट पता चलेगा। अगर एक वाक्य से रीजन रिजल्ट नहीं पता चलता है तो हम लोग देखते हैं कि कम से कम एक सेंटेंस से हम लोगों को क्या पता चलना चाहिए, एक सेंटेंस से हम लोगों को उद्देश्य का पता चलना चाहिए। ठीक है ना। तो उद्देश्य क्या है उसका, एजुकेट करना, उन लोगों को, अपने बच्चों को एजुकेट करना, शिक्षित करना। तो बनाते हैं। देखिए, ही हैज़, ठीक है, थ्री सन्स, उसके 3 बेटे थे। उसके बाद देखिए ही हैज़ तो एक बार इसमें आ ही गया है तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है। बच क्या गया, यहाँ से हम लोग उतार देंगे टू एजुकेट देम। और इस प्रकार ये आप लोग का सिंथेसिस हो गया। इन्फिनेटिव में क्या होता है, किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देना इन्फिनेटिव कहलाता है। देखिए, इन्फिनेटिव सेंटेंस हो गया और सिंपल सेंटेंस में हमारा बदल भी गया। तो इन्फिनेटिव सेंटेंस से हम बनाए हैं जिसमें 8 प्रकार के रूल्स होते हैं। उन 8 में से हमने यूज किया है एक रूल को। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है कि ही हियर द न्यूज, उसने न्यूज को सुना। ठीक है। ही वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। ठीक है ना। देखिए, यहाँ कॉम्प्लेक्स लिख दिया गया है, ये सिंपल सेंटेंस में बदलना है हम लोगों को। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, हियरिंग द न्यूज, एडजेक्टिव क्लॉज का इसे सिंपल सेंटेंस में हम बना सकते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल के तरह से। पहला ही नियम है, 8 नियम है पार्टिसिपल का यूज करके। तो 8 नियम से पहला नियम है हम लोगों का वो यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल वाला यूज कर देखेंगे कि दोनों का सब्जेक्ट एक है, दोनों का सब्जेक्ट एक है, ही है। देखिए, इसमें भी ही है और इसमें भी ही है। एक वर्ब हियर्ड है तो एक में वाज दे दिया गया है, दोनों का अलग अलग है। ठीक। अब देखते हैं पार्टिसिपल से हम बनाते कैसे हैं। तो जो वर्ब होता है, कार्य कौन सा, जो पहले समाप्त होता है उसको पहले बनाते हैं। तो पहले समाप्त कौन होगा, सुनना। उसके बाद क्या होता है, खुश होना। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी को आईएनजी फॉर्म में बदल करके अगले सेंटेंस को कॉमा लगा करके लगा देते हैं, ये नियम होता है। तो आईएनजी फॉर्म में बदलिए, हियरिंग, ठीक है ना, सुन करके या सुनते हुए, द न्यूज़, ये एक सेंटेंस हो गया क्योंकि ये पहले सेंटेंस खत्म हो रहा है। उसके बाद ना वह खुश होगा तो दूसरे वाले सेंटेंस को हम लोग कॉमा लगा करके उतार देते हैं। ये हो गया आप लोगों का ग्लैड, GLAD हो गया। हियरिंग द न्यूज़, न्यूज को सुन करके ही वॉज ग्लैड, वह खुश हो गया। ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, ही इज़ पुअर, वह गरीब है।
ही इज कंटेंटेड, संतुष्ट है। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है तो इसमें एक विरोध बताने वाला होता है, कंट्रास्ट वाला, तो उसमें येट का प्रयोग होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, या तो डिटेल देखना होगा तो बोलिएगा, डिटेल में भी वीडियो बना देंगे। देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, येट फिर भी, ही इज कंटेंटेड, कॉन्टेंटेड। देखिए यहाँ पर एक क्लॉज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज बन रहा है, ठीक है ना। हम लोग को क्लॉज होना चाहिए, तो इसमें क्लॉज क्या होना चाहिए, दो क्लॉज होना चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जो कि सिंपल सेंटेंस में एक वाक्य होता है, तो क्लॉज बना रहे हैं हम। देखिए, ए ही इज अ पुअर येट ही इज कंटेंटेड, वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। आसान आसान है, बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला है, थोड़ा सा लंबा है, सिंपल सेंटेंस में बनाना है हम लोग को। लिखा है कि इट वाज संडे मॉर्निंग, संडे का मॉर्निंग था। ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया। ही वांटेड टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर, वह अपने यंगर ब्रदर के लिए खिलौने खरीदना चाहता था। पहले तो हम इतना देखते हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। तो 2 सेंटेंस है, तो पहले तो हम इसको सिंपल सेंटेंस में बना लेते हैं, 2 को 1 कर लेंगे, फिर इन दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बनेगा और एक सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस बन गया। उसके बाद फिर दोनों को 1 हम कर देंगे, तो हो जाएगा किसमें, सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में हम दोनों को ये बनाते हैं इन्फिनेटिव सेंटेंस से, ठीक है ना। इन्फिनेटिव टू लगा भी है इसमें, बस देखिए, दोनों का सब्जेक्ट एक है, दोनों का फिनिट वर्ब अलग अलग है, एक रीजन है, दूसरा का रिजल्ट है। या तो एक वाक्य से उद्देश्य का पता चल रहा है, वो मार्केट गया तो क्यों गया, उद्देश्य क्या था उसका, तो टॉय खरीदना, उद्देश्य ये था, ठीक है ना। या तो रीजन का भी पता चलेगा, उद्देश्य क्या था, तो जो रीजन वाला इसको पहले ये हम लिखेंगे, ठीक है ना। पहले लिखेंगे क्या हम लोग, ही वेंट टू मार्केट। देखिए, ही वेंट, ठीक है ना, साफ दिख रहा होगा। ही वेंट टू मार्केट, टू द मार्केट, वह मार्केट गया, ठीक है ना। ही वेंट टू मार्केट क्या करने, देखिए, ही जो एक बार लिख दिए हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वही चाहता था इसलिए मार्केट गया, तो दूसरा वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करने गया, तो टू बाई, इन्फिनेटिव से, खरीदने के लिए, ठीक है ना। वह खरीदने के लिए गया, क्या, टॉयज, ठीक है ना, TOYS, टॉयज, किसके लिए, फॉर हिज यंगर ब्रदर, ठीक है ना, फॉर हिज यंगर, देखते हैं, यंगर ब्रदर, वह यंगर ब्रदर के लिए खरीदने के लिए गया। इतना तो हो गया हमारा सेंटेंस। बच गया कौन सा, इट वाज संडे, तो दिन कौन सा था, तो हम लास्ट में लगा देंगे प्रीपोजिशनल वाला, ऑन संडे, संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस इसमें चेंज हो जाएगा। लिखा है, ही वेंट टू द मार्केट टू बाई, वह मार्केट गया, टू बाई टॉयज, खिलौनों को खरीदने के लिए, फॉर हिज यंगर ब्रदर, अपने यंगर ब्रदर के लिए, ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह को। ये सिंपल सेंटेंस में एकदम खूब आराम से चेंज हो गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग, पांचवें में क्या लिखा गया है। पांचवें में ये लिखा गया है कि ही फ्लेड, फुल स्टॉप है, ही हैड सीन अ बियर कमिंग। सिंपल सेंटेंस में बदलना है, बियर का मतलब होता है भालू। वह भग गया जब उसने देखा आते हुए किसको, शेर को। तो ऐसे बना सकते हैं, सीइंग अ बियर कमिंग, एक आते हुए भालू को देख करके, कॉमा, ही फ्लेड, वह भग गया, ऐसे करके बना देंगे, ठीक है ना। या तो ऐसे करके बना देंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बनाया गया है, एक से रूल होता है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है ना, नाउन या जिरंड के पहले, नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो 2 तरीका से इसको बना सकते हैं। पार्टिसिपल से भी 2 नियम है, पार्टिसिपल जो 8 नियम है ना, तो उसमें हम पहला नियम लगा सकते हैं पार्टिसिपल का, या तो अगला नियम है नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन लगाना। तो 2 नियम बनाते हैं हम, पहला देखते हैं। देखिए, ही, तो सी को हम बदल देते हैं सीइंग, देख करके, ठीक है ना, जैसे सीइंग अ लायन होता है उसी तरह सीइंग अ बियर कमिंग, BEAR है, बियर कमिंग, एक भालू को आते हुए देखकर,
ठीक है ना। ही फ्लेड, वह भाग गया। यहाँ एक सेंटेंस हो गया, एक प्रकार से हम बना दिए, आते हुए भालू को देख करके वो भाग गया। दूसरा क्या है, ऐसे हम बना सकते हैं, जिरन के पहले हम प्रीपोजिशन कोई लगा देंगे, तो बना देंगे इसको ही फ्लेड, ठीक है ना, वह भाग गया। कैसे, एक बार ही उतार दे तो दूसरा ही उतारने की जरूरत नहीं है, वर्ब आ गई तो दूसरा की वर्ब चाहिए नहीं। अब ये जो वर्ब बच रहा है इसी को हम जिरंड में बदल देंगे, और उसी जिरंड से पहले हम कोई प्रीपोजिशन लगा देंगे। तो सीइंग के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, आते हुए करने के लिए वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, सीइंग, ठीक है ना। हो जाएगा ही फ्लेड, वह भाग गया, ऑन सीइंग, देख करके, ए कमिंग, एक मिनट, कमिंग बियर या बियर कमिंग ऐसे कर सकते हैं, कमिंग बियर, आते हुए भालू को देख करके। दो प्रकार से ये बना दिया गया है, दोनों प्रकार सही है। पहला है कि सीइंग अ बियर कमिंग, एक भालू को आते हुए देखकर, कॉमा ही फ्लेड अवे, वह भाग गया, या ही फ्लेड ऑन सीइंग अ कमिंग बियर, एक बियर को आते हुए देख करके वो भाग गया डर के मारे, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस है अगला छठवां कि द एनिमल मे बी अ फिश, एक जानवर फिश हो सकता है और वही जानवर एक क्या हो सकता है, सांप हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। तो याद रखिएगा कंपाउंड सेंटेंस वाला लगाया गया है, तो दोनों में से एक का प्रयोग करने के लिए हम लोग लगाते हैं ऑप्शनल वाला, ठीक है ना। ऑप्शनल वाला जिसमें कि और का प्रयोग होता है, ओ आर करके हम लोग लगाते हैं, आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बनाते कैसे हैं, लिख देते हैं द एनिमल, जो एनिमल होगा, द एनिमल मे बी, हो सकता है, मे बी अ फिश, एक एनिमल एक जानवर हो सकता है, और या तो इट किसके लिए लगाया गया है, यही जानवर के लिए, और मे एक बार लगाया गया है तो ये दोनों हट जाएगा। वह जानवर एक फिश भी हो सकता है, या तो ए सरपेंट, सरपेंट मतलब सांप, दोनों हो सकता है, ठीक है ना, जानवर हो सकता है, ये बात निश्चित है, दोनों में से कोई एक होगा। तो इस चीज को हम बस उतार देंगे, इट मस्ट बी वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक हो सकता है, ये कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया। लिखा है कि ए एनिमल, द एनिमल मे बी अ फिश, कोई जानवर एक फिश हो सकता है, या तो इट मे बी ए सरपेंट, या तो कोई सांप हो सकता है। देखिए दोनों को एक बना दिए, एन एनिमल मे बी अ फिश, एक एनिमल जानवर हो, फिश हो सकता है, या तो सरपेंट हो सकता है, इट मस्ट बी वन ऑफ देम, निश्चित है कि उनमें से कोई ना कोई एक होगा। 6 नंबर ये आप लोग का क्लियर हो गया। सातवां देखते हैं, सातवें में क्या लिखा गया है। लिखा ये गया है सातवें में, ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है, द बुक वाज ओल्ड, ओल्ड किसकी विशेषता बता रहा है, तो इस बुक की बता रहा है, और यही बुक को यहाँ पर प्रेजेंट की गई है, ठीक है ना। एक बार बुक लिखेंगे तो दोबारा लिखेंगे नहीं। और सिंपल सेंटेंस में आप लोग यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे, एडजेक्टिव का प्रयोग करना एक और रूल होता है, ठीक है ना। 8 प्रकार में से एक रूल ये भी होता है कि यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसका पहले लगाते हैं, जिस नाउन की विशेषता बताता है उस नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव लगा देते हैं। तो ये ओल्ड किसकी विशेषता बता रही है, बुक की, और ये बुक कौन है, यही वाली है, तो इसी के पहले हम इसके पहले एन लगाए, या तो इसके पहले एन लगा दें, ओल्ड लगा दें, बात एक के है तो हम लगा देंगे एन ओल्ड बुक, बस क्लियर हो गया। थोड़ी सी बात थी इसमें, ज़्यादा समझने की बात नहीं है। ही रीड्स एन ओल्ड बुक, एन ए की जगह पर एन क्यों लगाए हैं आप लोगों को पता है, क्योंकि ये ओल्ड है, एडजेक्टिव है, और वो वावेल से शुरू है या वावेल उच्चारण से शुरू है, इसलिए यहाँ पर एन लगाए हैं, ए को हटा दिए हैं। क्लियर है ना, आराम है। जो जिसकी विशेषता बताएगा उसके पहले लगा देते हैं, तो ये बुक की विशेषता बता रहे हैं, और ये बुक यहाँ पर है तो यही वाली बुक से पहले हम लगा दिए हैं एडजेक्टिव, ठीक है। अगला है 8 नंबर, 8 नंबर है हम लोग का, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो ये एडवर्ब क्लॉज वाला है, समय वाला बता रहा है कि जब डॉक्टर आया उससे पहले मर चुका था, तो उससे पहले मर चुका था, तो पहले ये मर चुका था उसके बाद ना ये आया, तो ऐसे बना देंगे बिफोर वाला का प्रयोग करके। तो द पेशेंट
द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था, बिफोर, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। या तो आप लोग पढ़ेंगे पास्ट, पढ़े होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक हो बहु नियम यहाँ पर भी लग रहा है पास्ट परफेक्ट वाला। कौन सा पहले कार्य समाप्त हो रहा है, पहले तो डॉक्टर ये पेशेंट मर रहा है, उसके बाद डॉक्टर आ रहे हैं, तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया, बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बता दिए 3 प्रकार का होता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये एडवर्ब क्लॉज वाला है क्योंकि ये समय को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। वो भी एडवर्ब भी 9 तरीके के होते हैं, तो उसमें से एक है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये जो कि समय को बता रहा है, ठीक है ना। अगला है कंपाउंड सेंटेंस, ही इज हैप्पी, वह खुश है, ही इज पुअर, वह गरीब है। तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है हम लोग को, तो एक दूसरे का जब विरोध होता है तो विरोध वाला हम लोग लगाते हैं, येट फिर भी करके हम लोग लगाते हैं। जैसे ही इज हैप्पी, वह HAPP है, हैप्पी वह खुश है, ठीक है ना। चाहे ऐसे लगा देंगे ही इज पुअर, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, ऐसे करके लगा देंगे। देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है, येट फिर भी, ही इज हैप्पी फिर भी वह खुश है। और क्लास भी बन गया, देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब। जब भी हम सिंपल सेंटेंस को हटा करके दूसरा सेंटेंस बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या तो कंपाउंड सेंटेंस, तो उसमें क्लॉज होनी चाहिए। तो इसमें देखिए एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। कंपाउंड सेंटेंस है, ये विरोध बताने वाला कंजक्शन है, इसलिए हम लोग ये याद कर लिए हैं, ठीक है ना, ये लगा दिए। अगला देखते हैं हम लोग का क्या है, 10 नंबर जो कि आखिरी होगा। 2013 में बस इतना ही पूछा गया था, अगले दिन हम लेकर आएंगे। ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट, वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। सिंपल सेंटेंस में हम लोग को पढ़ना है। देखिए एक सेंटेंस में पढ़े भी होंगे, सेंटेंस में आप पढ़ेंगे कि एडवर्ब टू को हटाना, एडवर्ब टू को हटाना पढ़ेंगे। अगर पढ़े भी होंगे आप लोग तो हु बहू यही वाला रूल हम लगा देंगे, ही इज TOO कर देंगे। पुअर वेरी को हमेशा टू में बदला जाता है, आप लोग एडवर्ब टू में पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ही इज टू पुअर। और दूसरा सेंटेंस लिखने के लिए देखिए यहाँ पर ही लिखा है, एक बार लिख दिए हैं। और कैन नॉट जो होता है ये निगेटिव है, और टू भी एक नेगेटिव सेंस देता है। ही तो एक बार लिख ही दिए, और कैन नॉट भी हमेशा क्या देता है, नेगेटिव है, और टू भी नेगेटिव दिखाता है, ठीक। और एक वर्ब है, उससे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, टू। जो वर्ब होता है उससे पहले हम लोग टू लगा देते हैं, उसके बाद बाई अ फ्लैट, ठीक है ना। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हम लोग बना देते हैं। या तो आप लोग रीजन रिजल्ट का भी बना सकते हैं, रीजन रिजल्ट यानी कि एडवर्ब इसे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव का रूल क्या होता है, दोनों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, दोनों का फिनिटिव वर्ब अलग अलग होना चाहिए, एक से रीजन तो दूसरा का से रिजल्ट होना चाहिए। देखिए वह बाई क्यों नहीं कर सकता, रीजन क्या है, रीजन ये है कि गरीब है, तो रिजल्ट क्या निकला कि वो खरीद नहीं सकता। आराम से समझिए, वह फ्लैट क्यों नहीं खरीद सकता, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो गरीब है। तो रीज़न ये है और रिजल्ट ये है, तो रिजल्ट वाले को बदलते हैं और उसी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, तो इसको बदल दिए। और वेरी को हमेशा टू में बदला जाता है, और जब टू लग जाता है तो उसमें नेगेटिव वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट को हटा दिया गया। और ही एक बार लिख दिया गया है तो ही लिख ही दिए हैं, तो दोबारा लिखेंगे नहीं। बच गया बाई अ फ्लैट, तो उससे पहले हमेशा इन्फिनेटिव बनाया जाता है, तो टू हमने लगा दिया। उम्मीद है ये पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा पॉज करके। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम फिर से ग्रामर को शुरू से एकदम पूरा बता देंगे, एक एक टॉपिक करके, और लोगों में दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। क्लास 9 से लेकर के 12 तक का चलता है। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।